इन शहीदों के खून के एक एक कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। बेपरवाह होकर अपनी बहादुर अफवाज के साथ एक जरी लश्कर बनकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। भारत ने जारियत करके गलती की, भारत को फाज गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाई, जो तैयारे भारत का गुरूर थे वो अब खाक हुए। हमने साबित किया हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। कल रात जो गुजरी, दुश्मन ने उसको तारीख रात समझकर हमला करने की नापाक कोशिश की। फौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। राफेल के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत पर अजीम फतह नसीब फरमाई। बुज़दिल दुश्मन ने तारीख रात समझकर पाकिस्तान में 6 मकामात पर हमला किया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारों को अपनी हदूद में दाखिल नहीं होने दिया। 3 राफेल समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। पाक फौज ने दुश्मन का हमला नाकाम बनाकर तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। रिवायती जंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ने के दावेदारों की आंखों ठिकाने आ गई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पूरी कौम को मुबारकबाद और पाक फ़ज़ाइया को सलाम पेश करता हूँ। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान अपनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देगा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कौंसिल इजलास में अहम फैसले। एलामिया के मुताबिक मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई शर्मनाक है। पहलगाम वाक़े पर भारत ने जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश की। को भी हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुझे पल्ले ही कुछ नहीं रह गया। हमने तो उनके मिलिट्री टारगेट्स को जो है टारगेट किया, उनके जहाज़ों को टारगेट किया, मेनली उन्होंने सब जगह सिविलियंस को टारगेट किया। पाक भारत जंग मज़ीद आगे बढ़ सकती है। गुज़िश्ता रात के मिस एडवेंचर के बाद भारत फिर कोई हरकत कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने नीलम जहलुम बिजली घर पर हमला किया है, जवाब तो देना होगा। भारत के आबी ज़खायर को निशाना बनाना भी एक ऑप्शन हो सकता है। पाकिस्तान पर किसी तरह का आलमी दबाव नहीं है। भारत ने पहल की, हमने उसका जवाब दिया। दोबारा जारियत की गई तो दोबारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का एयरफोर्स ने एक बार फिर जिस अंदाज से उन्होंने भारत का ये बुज़दिलाना हमला का जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते। इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। पाक फ़ज़ाइया ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। बुज़दिल भारत के 5 जंगी जहाज़ गिराए गए। दोबारा जारियत की तो मज़ीद तैयारे गिराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारत को वाज़ेह पैगाम। कौमी असम्बली इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बुज़दिल भारत ने रात के अंधेरे में हमले किए, मासूम बच्चों को निशाना बनाया। भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। सिपह सलार ने एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय मज़मूम मनसूबे नाकाम बनाने पर ख़राज तहसीन पेश किया। तीनों सर्विसेज के दरमियान बेहतरीन ताउन को सराहा। किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालियत की खिलाफ वर्जी न करने के अज़्म को दोहराया। भारत के इस बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये 6 और 7 की शब भारत का मकरूह और घिनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब करती है कि हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ और बुज़दिल है, वो रात को बुज़दिलों की तरह छुपकर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान की फौज ये बावर कराना चाहती है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का
मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। ज़र्फ और बुज़दिल दुश्मन ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। भारतीय हमले में 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। नीलम जहलुम हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी भारत ने शेलिंग की। जेनेवा कन्वेंशन के तहत पानी के ज़खायर पर किसी सूरत हमला नहीं किया जा सकता। मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। मासूम शहरियों के नाहक खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फ़रोग़ दिया। पाक फ़ज़ाइया ने बरवक्त जदीद तैयारों को ज़मीन की धूल चटाई। जवाबी कार्रवाई में पाक फ़ौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शोर जुनू है मैदान में, अल्लाह का लश्कर आता है। हर मर्द मुजाहिद का नारा दिल दुश्मन का दहलाता है। पाक फौज ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। भारत को हर मास पर बदतरीन शिकस्त। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की कई पोस्टें सफाई हस्ती से मिटा दी। कोटली सेक्टर में कोट कठहरा पोस्ट, गोल टेकरी पोस्ट और जबड़ी पोस्ट तबाह। पूरी पोस्ट आग की लपेट में आ गई। भारतीय फौजी भागने पर मजबूर। फुटेज में पोस्ट के तबाह होने के बाद धुआं निकलने के मनाज़िर। पाक फौज ने पाकिस्तानी हुदूद में दरअंदाजी करने की भारतीय कोशिश भी नाकाम बना दी। सियालकोट सेक्टर के इलाके पखलिया में 4, बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में एक भारतीय ड्रोन मार गिराया। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत 2 भारतीय ड्रोन्स नीचे उतार कर कब्जे में ले लिए। पाकिस्तानी कौम की हिमायत से पाक फौज का दुश्मन को बरवक्त और मुंह तोड़ जवाब। बुज़दिल भारत के हाथ पैर खुल गए। भारतीय सूरमाओं ने कंट्रोल लाइन पर सफ़ेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय फौज ने बटल सेक्टर की 2 पोस्टों पर घुटने टेक दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोग़ान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। सदर अर्दोग़ान का पाकिस्तानी आवाम के साथ यकजहती का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की की जानिब से हिमायत की तारीफ़ की। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का जवाब नहीं दिया, बल्कि जारियत और गैर जिम्मेदाराना रियासती रवैये का ख़तरनाक रास्ता अख्तियार किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को शदीद ख़तरे में डाला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, आलमी बिरादरी भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के अमल का सख्त नोटिस ले। हुसैन इब्राहिम ताहा का मासूम शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सफ़ीरों को भी भारतीय बिलाइश्तियाल हमलों पर ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, कोई सबूत मौजूद नहीं। पाकिस्तान अपनी इलाक़ाई खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा करेगा, भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब देगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से इटली के वज़ीर दाखिला के वफ़द की हमरा मुलाकात। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बिलाइश्तियाल फौजी जारियत पर गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा कि इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया है। अतालवी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में कमी लाने पर जोर। हर दहशत गर्दी के पीछे रॉ का हाथ रहा है। भारत ने दोबारा हरकत की तो उससे सख्त जवाब मिलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, मुल्क की दिफा के लिए हम सब मुत्तहिद हैं, हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। भारत ने बुज़दिली का मुजाहरा करके आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। हमारी अफवाज बहादुरी के साथ भारतीय इक़दाम का जवाब दे रही हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का भारतीय जारियत पर रद्द अमल। भारत का गुरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा
आज फ़ज़ाओं में जलकर राख हो गया। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह ज़रूर है मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भारतीय बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत, कहा पूरी कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करेगी। मई में दुश्मन ने हमला किया, 28 मई 1998 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। जंग भारत ने शुरू की, अब ख़त्म हम करेंगे। मैली आंख को फोड़ देना पाकिस्तानी फ़ौज पर फ़र्ज़ है। हमने दुश्मन की जारियत का जवाब सूद समेत अदा किया है। हम हमसाए बदल तो नहीं सकते लेकिन उसको इंसान का बच्चा ज़रूर बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। सूबे के स्कूलों में छुट्टियों से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद, कहा स्कूलों की छुट्टियों में इजाफे का फ़िलहाल फ़ैसला नहीं हुआ, ज़ेरे गर्दिश नोटिफिकेशन जारी है। भारत ने शहरियों पर हमलावर होकर बुज़दिलाना अमल किया। अक़वाम मुत्तहिदा और भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अमन का दाई है लेकिन दिफा से गाफिल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भारतीय जारियत की शदीद मज़म्मत। बलूचिस्तान असेंबली में भारतीय जारियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। भारतीय खुफिया एजेंसी की तकरीबी सरगर्मियों और बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मजम्मत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि पाक फ़ौज दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। रावलपिंडी और गिरतो नवाह में ब्लैकआउट के अहकामात नहीं दिए। आइस्को रीजन में बिजली की बिला तात्तुल फरामी को यकीनी बनाया जा रहा है। आइस्को तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, कहा अवाम गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर यकीन न करें। भारतीय जारियत में शहीद होने वाले 7 साला बच्चे इब्तिज़ा की नमाज जनाजा अदा। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म ने भारतीय जारियत की शदीद मज़म्मत की, कहा मासूम शहरियों को निशाना बनाना भारतीय बुज़दिली का सबूत है। भारतीय खिलाफ वर्जियों का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान का भारतीय जारियत पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत मुतअद्दिद शहरी शहीद हुए। भारत का गैर ज़िम्मेदाराना रवैया ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। भारतीय फ़िज़ाइया की नाअहली पर आलमी मोहर सख्त हो गई। फ्रांस के एक आला इंटेलिजेंस एहलकार ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फ़िज़ाइया के राफ़ेल लड़ाका तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी साख्ता जदीद जंगी तैयारे को पहली बार किसी लड़ाई में नुकसान पहुँचा। भारतीय अदम इस्तेहकाम और इश्तियाल अंगेज़ी से गैर मुल्की सरमायाकारी को शदीद ख़तरात लाहिक। ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार की पॉलिसीज़ और जंगी रवैया भारत को सरमायाकारी के लिए रिस्क कंट्री बना रहा है। कई बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ हालिया बरसों में भारत से कारोबार समेट चुकी। भारत से मज़ीद गैर मुल्की कंपनियाँ इनखला कर सकती हैं। मोदी हुकूमत के जंगी जुनून ने भारत की मईशत पर सवालिया निशान लगा दिया। भारतीय बुज़दिलाना हमले पर दुनिया भर में तशवीश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि जंगी सूरत हाल की करीब से निगरानी कर रहे हैं। उम्मीद है ये सूरत हाल जल्द ख़त्म हो जाएगी। चीन ने भी भारतीय हमले को अफसोसनाक करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों फरीकों से अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में काम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्क कशीदगी से गुरेज करें, किसी भी तनाज़े को हल करने के लिए सिफारती ज़राए तलाश करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फ़ौजी कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश, कहा दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज और मुस्तहकम है। तमाम इदारे बाहमी ताउन से काम करते हुए मुल्की मईशत की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हंगामी इजलास में गुफ्तगू। शुरका का पाकिस्तान के इक़्तिसादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ और मालियाती मार्केट को इत्मीनान फराहम करने के लिए मौसर इक़दामात उठाने का आज़म।
पाक भारत कशीदगी के स्टॉक एक्सचेंज पर मनफी असरात। 100 इंडेक्स से 3,559 पॉइंट्स निकल गए। मार्केट 1,11,009 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में 800 रुपये का इजाफा। फी तोला सोना 3,56,900 रुपये पर पहुँच गया। दिलाना हमला किया और रात के अंधेरे में कर सकते हैं, वो पीठ पे वार करने वाले लोग हैं। हमारे जो नौजवान है ना, तो उनसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता और कोई भी नहीं जीत सकता। हम की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी न समझा जाए। किसी भी एडवेंचर की भारी कीमत उठाना पड़ेगी। दुश्मन सुन ले, अवाम मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अगर हमें ललकारा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। इस नाजुक घड़ी में हम अपने फ़ौज के साथ हैं। हमारा फ़ौज हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब वतन पुकारे तो हर पाकिस्तानी सिपाही बन जाता है। हम अपनी फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर की तरफ से भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत। खिलाड़ियों ने अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि हमें अपनी अफवाज पर फ़ख्र है। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाक फ़ौज भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।